धुंधली देवी कि स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। गृह कार्य को मैं कैसे करूंगी, इसको खा लूंगी, इस फल को भक्षण कर लूंगी, तो फल भक्षण करूंगी तो कुख में जो है संतान आ जाएगा, और संतान आएगा तो मैं काम कैसे कर पाऊंगी, और काम तो करना नहीं है उनको। फिर भी जो है मन में नाना प्रकार के उनके विचार चले, हमको कमजोरी हो जाएगी, हमारा खाना बंद हो जाएगा, और हमको चक्कर आने लगेगा। इस प्रकार की स्थिति जो है धुंधली देवी की हो गई। इतना सब विचार कर ही रही थी लेकर के फल को। अच्छा ठीक है पंडित जी दे दीजिए, मैं खा लूंगी। पंडित जी को समझा बुझा करके उन्होंने हटा दिया। पंडित जी बेचारे सीधे साधे थे, बात मान गए कि चलो दे दिए हैं तो संतान की कामना इसको भी है, ये जरूर खा लेगी। वो अपने काम में चले गए। ये विचार करने लगी, तब तक से पड़ोस की एक महिला आके बैठ गई। अब पड़ोसन से इसकी वार्ता होने लगी, देखो बहन ऐसा है कि हमारे पतिदेव ने, किसी संतों ने उनको फल दे दिया है और बोल दिया कि इसको पा लीजिए, पालने के बाद संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मैं खाऊं कि ना खाऊं, बड़ी विचार कर महिला ने बताया, पड़ोसन ने बताया कि अरे बहन जल्दी से खा लो, देर मत करो इसमें, यह बहुत अच्छी चीज़ है, संतों का आशीर्वाद है और आपको मिल गया है, तो इसको के बारे में सोचना बंद करो, जल्दी से खा लो। अब तो भैया धुंधली देवी के मन में विचार नाना प्रकार के उत्पन्न हो रहे हैं, तो इतनी जल्दी खा कैसे लेंगी। बोले धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती, तू नहीं जानती इसको खाने से कि खाने के बाद निश्चित ही जो है संतान होगा। संतान जब कोख में आ जाएगा तो मैं जो है दुबली पतली हो जाऊंगी, खाना नहीं खा पाऊंगी। पड़ोसन बोली अरे कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, दुबली पतली हो जाओगी, खाने से कोई दुबली, गर्भ होने से कोई दुबली पतली नहीं होता है। तो इतने काम पड़े हैं कौन करेगा। बोली ननद को बुला लेना, आखिर ननद किस दिन काम आएगी। अब देखिए ननद शब्द जहां लग जाता है, द मने बुद्धि, हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं द का अर्थ बुद्धि से होता है, और नौ मने नासिका, नौ का मतलब नासिका होता है, द का अर्थ जो है बुद्धि होता है। नौ नौ द, दो नाक होता है जिसके पास सूंघने की दो बार कला जो होती है, और बुद्धि से उस वाक्य को परिमार्जित करके जो कह दे वही असली ननद होता है। समझ गए होंगे आप लोग। अपनी भाभीियों में दो प्रकार की बुद्धि को सोच सोच करके नाक से सूंघ सूंघ करके सूंघने की कला, उससे जो है अपनी भाभी की कमी को निकाल दे, वह ननद होती है। अब जो है धुंधली देवी बड़ी चक्कर में पड़ी है, महाराज अब बताओ भला ननद को भी बुलाना पड़ेगा। हमारी ननद ऐसे ही जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हमारी ननद ऐसे ही जो है लुटेरी है, लुटेरी है हमारी ननद। आएगी अच्छा भला 3-4 महीना रहेगी, 3-4 महीना में तो मेरा पूरा खजाना 9-2-11 कर देगी, खजाना तो बचेगा ही नहीं। अब बताओ भला ये फल खा लेंगे, पेट में आ जाएगा, बच्चा रुक जाएगा, 4 महीने बुला के उसको रखेंगे तो रखने में तो हमारा सारा माल साफ हो जाएगा। दैवाघाटी व्रजेद ग्रामे पालयेद गर्भिणी कथम। पड़ोसन बोली हे भगवान तू क्या उटपटांग की बातें सोच रही है, यह सब सोचना बंद कर और भगवान का जो है प्रसाद मान करके नाम लेकर के इस फल को तू खा ले। अभी देखिए उसका मन यही नहीं रुका, अपनी ननद को भी इतना सुना गई पड़ोसन से, लेकिन फिर भी यहाँ उसका मन नहीं रुका। कह रही है कि अरे बहन अच्छा सुनो एक बात बताओ, मैंने तो सुन रखा है कि भागवत के जो कथावाचक थे, भागवत की कथा जिन्होंने की थी महाराज परीक्षित ने, महाराज परीक्षित को जिसने सुनाई थी सुखदेव जी ने, तो सुखदेव जी सुने हैं कि अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं। बोले हाँ बहन ये बात तो सही है कि भगवान सुखदेव जो है अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे हैं, निकल ही नहीं रहे थे। तो कहीं बताओ वो 12 वर्ष रहे और इस फल के खाने से अगर मेरा गर्भ रुक गया और मेरा बच्चा अगर 3-4 साल रह जाए तो मेरा तो बंटाधार हो जाएगा। भैया पड़ोसन उब गई उनकी बातों को सुन करके। पड़ोसन जब उब गई तो कही कि भैया तुम्हारा फल तुम जानो, तुमको संतान चाहिए कि नहीं चाहिए तुम जानो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, तुमको खाना है तो पवा लो, नहीं तो हमको जाने दो। अब जय श्री राम। वो कर करके जो है
चली गई अपने घर चली गई। लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते। स्त्री को जब प्रसूत धर्म प्राप्त होता है तो बड़ा कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। यह भी मन में विचार आ रहा है कि न जाने कैसे होगा, कितना दर्द होगा, कैसी स्थिति होगी। अभी नाना प्रकार का उसका विचार जो है मन में चल ही रहा है। तब तक से जो है पंडित जी आकर के पूछ रहे हैं, पंडित जी आगे आकर के पूछे कि फल खा लिया? तो पंडित जी को उसने झूठ कह दिया कि हाँ, हमने फल को खा लिया। बोले एवं एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। कुतर्क का योग दे करके वो फल को भक्षण नहीं की, लेकिन ब्राह्मण देव को जो है उन्होंने बता दिया कि हमने फल को खा लिया है। दूसरे दिन जब एक दिन तो बीत गया, अब अगला दिन क्या हुआ कि उसकी छोटी बहन आ गई उसके घर पे, और बहन आई, उसने बहन का खूब आवभगत किया। अरे बहन, तुम तो आगे इच्छा भला हुआ, हम खुद ही धर्म संकट में पड़े थे, अब हमारा धर्म संकट का निवारण तुम कर दे। बोले कौन सा धर्म संकट आ गया बहन? बोली देखना, ये तुम्हारे हमारे पंडित जी जो हैं, किसी संतों ने फल दे दिया है खाने को, और ये खाने से निश्चित ही जो है हमको संतान हो जाएगा, गर्भ रुक जाएगा। और कौन पड़ेगा इस पचड़े में? गर्भ पालने में कितना दर्द होता है, जब गर्भ धारण करने में कितनी कठिनाई होगी, जब प्रसूत धर्म होगा, जब गर्भ से बच्चा बाहर निकलेगा, उस समय नाना प्रकार की पीड़ा होगी, नाना प्रकार का दर्द होगा, कौन इसको झेलेगा? अब देखिए बहन की चमत्कारिक विद्या वहाँ क्या काम करती है। बहन ने तुरंत समझाया, कहा कि अरे बहन काहे चिंता कर रही है, मेरा गर्भ अभी रुका है और तुम चिंता मत करो। इसलिए चिंता मत करो कि तुम नाटक कर लेना कि हमने फल, तुमने तो बता दिया पंडित जी को कि फल खा लिया, और तुम ऐसे नाटक कर लो कि हमारा गर्भ रुक गया और हमारा जब संतान होगा ले आकर के तुमको धीरे से दे देंगे और तुम संतान वाली हो जाओगी। बोली तुम्हारे पतिदेव तो थोड़ा बहुत पैसा दे देना, दे देंगे उनको, वो मान जाएंगे। हमारे संतान कम थोड़ी है, ऐसे 5-7 लड़के लड़की हमारे पास हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। धुंधली देवी जो है खुश हो गई। उनकी बहन ने उनको सुझाव दिया, मन में विचार किया कि चलो यहाँ अपने बेटे को दे देंगे तो यहाँ का भी धन मेरा ही हो जाएगा।